everyone, you are most welcome to my channel Legally. अर्लियर वीडियोस में हमने प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने लिटरल रूल, मिसचीफ रूल, गोल्डन रूल और रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. इन्हें हम लैंग्वेज रूल्स भी कहते हैं. तो लैंग्वेज रूल्स में 4 रूल्स हैं. ई जस्टिम जेनरिस रूल, एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरस रूल, third is Nocitosauces rule, fourth is Redonos Singula Singulosis rule. तो इस वीडियो में हम सिर्फ ई जस्डम जेनरिस रूल डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज द टर्म ई जस्डम जेनरिस मीन्स? ई जस्डम जेनरिस मीन्स ऑफ द सेम टाइप, यानी कि एक ही तरीके का, एक किस्म का. फॉर एग्जाम्पल किसी सेक्शन में एक सीरीज़ दी हुई है, ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा. तो इस सीरीज़ में हम एयरप्लेन को इंक्लूड नहीं कर सकते. अगर हमें इस सेक्शन का इंटरप्रिटेशन करना है तो सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी ही देखी जाएगी. हम इसमें रेलवेज़ या प्लेन को इंक्लूड नहीं करेंगे. हाँ, स्कूटी, साइकिल, कार, वैन इनको इंक्लूड कर सकते हैं. तो इस एग्जाम्पल में सेम टाइप के व्हीकल्स हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं ट्रक और मोटरसाइकिल, लेकिन एयरप्लेन इस कैटेगरी में नहीं आता. तो कोर्ट इंटरप्रिटेशन करते हुए ये ऑब्जर्व करता है कि सेक्शन किस कैटेगरी को दर्शाना चाहता है, लेजिस्लेचर की और कौन कौन से व्हीकल्स को इसमें इंक्लूड करने की इंटेंशन है. सो अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, द प्रिंसिपल ऑफ ई जस्टिम जेनरिस इज वेयर general words follow an enumeration of person or things by words of a particular and specific meaning. तो ई जस्टिम जेनरिस का प्रिंसिपल कहता है कि जहाँ जनरल टर्म्स किसी पर्सन या थिंग या किसी भी और चीज़ के बारे में पर्टिकुलर मीनिंग के साथ वन बाय वन मेंशन किए हों, वहाँ ई जस्टिम जेनरिस का रूल अप्लाई होगा. दैट मीन्स वहाँ हम बचे हुए वर्ड्स जो सेक्शन या जो प्रोविज़न में मेंशन नहीं हैं उसी स्पेसिफिक मीनिंग के साथ अप्लाई करेंगे जिसकी बात सेक्शन कर रहा है. जैसे अबव एग्जाम्पल में ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल मेंशन है, लेकिन अगर केस कार से या साइकिल से रिलेटेड हो तो हम इस कैटेगरी में कार और साइकिल इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कार एंड साइकिल आर ऑल्सो लैंड बेस्ड व्हीकल्स. तो ये जनरल वर्ड्स उसी क्लास या उसी कैटेगरी से रिलेटेड होने चाहिए जिसकी बात सेक्शन में मेंशन की गई है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट पॉइंट इज where general words follow the enumeration of particular classes of things, the general will be construed as applied to the things. Okay, अगर कोई जनरल वर्ड्स के बाद डिस्टिंक्ट कैटेगरी के स्पेसिफिक वर्ड्स की कोई सीरीज मेंशन हो तो उस जनरल वर्ड का मीनिंग भी उसी डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंडर ही निकाला जाना चाहिए. दैट मीन्स जनरल वर्ड के मीनिंग को भी हम उसी कैटेगरी तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे जिस कैटेगरी के स्पेसिफिक वर्ड्स सेक्शन में मेंशन हैं. तो एक सेक्शन के प्रीसीडिंग एक्सप्रेशन से जजेस बाकी के वर्ड्स का जनरल मीनिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कैटेगरी को मेंशन करके लेजिस्लेचर उस कैटेगरी या उस वर्ग को शो करने की अपनी इंटेंशन बताता है. तो ई जस्टिम जेनरिस रूल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हरिशंकर के केस में अप्लाई किया और इस रूल के 5 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए. द फर्स्ट एलिमेंट इज द स्टैट्यूट कंटेन एन इन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स. तो सबसे पहले तो किसी स्टैट्यूट या उसके प्रोविजन या उसके सेक्शन में स्पेसिफिक वर्ड्स मेंशन होने चाहिए. इसके बाद वो स्पेसिफिक वर्ड्स की सीरीज़ किसी क्लास या कैटेगरी से रिलेटेड हो. और थर्ड है वो क्लास या कैटेगरी एग्जॉस्टेड ना हो, यानी कि उस कैटेगरी के सभी वर्ड्स लेजिस्लेटर ने सेक्शन में मेंशन ना किए हो, यानी कि सेक्शन जो है इंक्लूसिव होना चाहिए. फोर्थ इज द जनरल टर्म फॉलो द इन्यूमरेशन. जनरल टर्म के बाद स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट वर्ड की कैटेगरी होनी चाहिए. द फिफ्थ एंड लास्ट है जो वर्ड सेक्शन में यूज़ किए हैं उनसे नहीं लगना चाहिए कि लेजिस्लेटर स्पेसिफिक वर्ड्स की कैटेगरी के अलावा कुछ और शो करना चाहता है. मतलब स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक कैटेगरी के अलावा लेजिस्लेटर की इंटेंशन दूसरी नहीं होनी चाहिए. नाउ देयर आर सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू ई जस्टिम जेनरिस रूल.
The first point is where the preceding words do not belong to a distinct genus, the rule of istum generis does not apply. ओके अब ई जस्टम जेनरिस रूल कहाँ अप्लाई नहीं होगा? जहाँ पर सेक्शन या किसी प्रोविजन में प्रीसीडिंग वर्ड्स किसी डिस्टिंक्ट कैटेगरी को बिलोंग ना करते हो, वहाँ पर ई जस्टम जेनरिस रूल अप्लाई नहीं होगा. द सेकेंड पॉइंट इज ई जस्टम जेनरिस रूल इज एन एक्सेप्शन टू लिटरल और प्लेन मीनिंग रूल. तो इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं जो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने ई जस्टम जेनरिस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए दिए. तो एग्जाम्पल है इन द एक्सप्रेशन बुक्स, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. इस एक्सप्रेशन में बुक्स, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर एक पब्लिक रिटन कम्युनिकेशन की कैटेगरी शो कर रहे हैं. तो अगर अदर डॉक्यूमेंट्स को इंटरप्रिटेट करें तो अदर डॉक्यूमेंट्स में भी वही डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होंगे जिनकी कैटेगरी पब्लिक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में आती हो. प्राइवेट लेटर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते इस कैटेगरी में. और अगर ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होता, न्यूज़पेपर और अदर डॉक्यूमेंट्स लाइकली टू कन्वे सीक्रेट्स टू द एनिमी. तो यहाँ न्यूज़पेपर क्या है? प्रेसिडेंट जनरल टर्म है, लेकिन ये अपने आप में कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि फॉलोइंग वर्ड्स में कोई क्लास या कोई कैटेगरी इन्यूमरेटेड नहीं है. तो यहाँ पर अदर वर्ड्स के इंटरप्रिटेशन में किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स न्यूज़पेपर की तरह पब्लिकली रिलेटेड हों. सो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ई जस्टिम जेनरिस रूल. तो ये केस है एक ईश्वर सिंह बग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1987. तो इस केस में एक्सप्रेशन था एनी पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो इस केस में अदर पर्सन को इंटरप्रिटेट करना था, लेकिन कोर्ट ने इस केस में ई जस्टिम जेनरिस रूल को अप्लाई नहीं किया. क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इस एक्सप्रेशन में जो प्रेसिडेंट वर्ड है पुलिस ऑफिसर, वो कोई डिस्टिंक्ट कैटेगरी क्रिएट नहीं करता. इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो अदर पर्सन है वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी का ही ऑथराइज किया जाए. इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन रे लैथन डिजीज्ड. इस केस में ट्रस्टी, गार्जियन, कम्युनिटी और अदर पर्सन को इंटरप्रिटेट करना था. तो कोर्ट ने इस केस में ई जस्टिम जेनरिस रूल अप्लाई किया और अदर पर्सन का मीनिंग निकाला कि अदर पर्सन ट्रस्टी की पोजीशन का होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट वर्ड्स ट्रस्टी और फॉलोइंग वर्ड्स गार्जियन कमिटी एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं कि जो ट्रस्टी या गार्जियन कमेटी के अलावा अदर पर्सन होगा वो ट्रस्टी और गार्जियन कमेटी की तरह बेनिफिशियली इंक्लूडेड नहीं होगा. इसके बाद वन मोर एग्जाम्पल है पोवेल वर्सेस कैम्पटन पार्क रेस कोर्स. इस केस में एक्ट था जिसके अंदर एक्सप्रेशन है हाउस, ऑफिस, रूम और अदर प्लेस ऑफ बैटिंग. जिसमें अदर प्लेस को इंटरप्रिटेट करना था. तो कोर्ट सेड हाउस, ऑफिस, रूम ये सब एक इंडोर प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं. तो अदर प्लेस वो भी किसी इंडोर को ही इंक्लूड करेगा, लेकिन डिफेंडेंट एक आउटसाइड बैटिंग प्लेस ऑपरेट कर रहा था. तो ये आउटसाइड प्लेस ई जस्टिम जेनरिस रूल के अकॉर्डिंग इस अदर प्लेस में इंक्लूड नहीं होगा. नाउ द लास्ट पॉइंट इज ई जस्टिम जेनरिस रूल ऑल्सो कवर्स द रैंक प्रिंसिपल. अब रैंक प्रिंसिपल क्या है? जैसे किसी एक्सप्रेशन में हायर लेवल की चीज़ें मेंशन है तो हम उसमें हायर रैंक की चीज़ें ही इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन लेते हैं आर्टिशियन, वर्कमैन, लेबरर, ट्रेडमैन और अदर पर्सन व्हाटसोएवर. इस एक्सप्रेशन में अदर पर्सन में हम आर्टिशियन क्लास के ऊपर के वर्कर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते. जब सारे वर्ड्स लेबरर, ट्रेडमैन सब एक आर्टिशियन कैटेगरी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इसमें हम ऑफिसर क्लास को इंक्लूड नहीं कर सकते. इसी तरीके से अगर किसी प्रोविज़न में कॉपर, ब्रास, टीन जैसे मेटल्स मेंशन हैं तो इसमें हम गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसे एक्सपेंसिव और प्रीशियस मेटल्स को इंक्लूड नहीं कर सकते. आई होप ई जस्टिम जेनरिस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर दें. सो नेक्स्ट वीडियो में हम नॉसिटर और सॉसेस का प्रिंसिपल करेंगे
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय।